मान लो आप घर से तैयार होकर हीरो बन के निकले और आपका कोई दोस्त या रिलेटिव आपको बोल देता है, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आपको बुरा लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ आपका दोस्त या रिलेटिव आपको बोलता है, भाई आज इन कपड़ों में जच रहे हो, तो आप खुश हो जाओगे, अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूटने लगेंगे, राइट। इसके अलावा अगर कोई आपका दोस्त आकर आपको बोलता है कि भाई मेरी तबीयत कल रात बिगड़ गई थी, तो आपको अंदर से थोड़ा सैड फील होगा। या फिर आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको बहुत ही खुशी होती है। ऐसा ही होता है, राइट। मगर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि तारीफ करने पर आप खुश हो जाते हो, अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आपको बुरा लगता है, कोई बात पर आप हंसते हो तो कोई बात पर आप दुखी होते हो, ऐसा क्यों होता है। तो किसी भी तरह से आज आप अपना 5-10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने इंटेलिजेंस का कैसे पता लगा सकते हो, यानी आप कितने बुद्धिमान हो यह भी आपको पता चलेगा। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों को जानने की भूख है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो नेकी और पूछ चलो स्टार्ट करते हैं। जब आपको कोई बुरा भला कहता है तो आपको बुरा लगता है, और जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको बहुत ही खुशी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को ऐसा ही सिखाया है कि कोई तारीफ करे तो खुश होना है, और अगर कोई बुरी बात कहे तो दुखी होना है। आप बोल रहे होगे, क्या यार हम अपने दिमाग को भला कैसे सिखाएंगे। यस ब्रो, आपने ही सिखाया है। मान लो एक कंप्यूटर है, आप उसको कुछ इनपुट देते हो तभी ना वो आपको आउटपुट देता है। जैसे आप इनपुट करते हो दी अमेजिंग नॉलेज, तो अब आपको आउटपुट मिलेगा। उसी तरह आपका दिमाग है, आपने बचपन से लेकर आज तक जो भी चीजें की है उससे ही आपका दिमाग सीखा है। अभी आकर कोई आपको बोले कि भाई तेरे घर में आग लग गई है, तो इसके बाद जो आपका रिएक्शन होगा वह भी आपने खुद अपने दिमाग को सिखाया है। दिमाग सीखता कैसे है? दिमाग इन 6 चीजों से सीखता है। पहला, देखकर। आप दिन भर में जो भी चीजें देखते हो, देखकर जैसा फील करते हो, वह सिग्नल सीधे आपके दिमाग में जाता है। अगर आपने कुछ अच्छा देखा तो आपके दिमाग में एक अच्छा सिग्नल जाएगा, और बुरी चीजें देखने पर बुरा सिग्नल। इस वजह से जो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। अगर किसी के घर में हमेशा झगड़े होते हैं तो उनके घर में जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही सीखेंगे और गलत काम करेंगे। और ठीक इसके अपोजिट, किसी अच्छे घर के बच्चे हमेशा अच्छी चीज़ों को देखते हैं, जिससे वह हमेशा अच्छी चीज़ों को सीखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा है बोलकर। आप जैसा बोलते हो आपका दिमाग सुनकर वैसा ही सीखता है। इसलिए सोच समझकर कोई बात बोलें। आपके बोलने की वैल्यू है। आप हमेशा बोलते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंस होकर बोलोगे कि यस मैं कर सकता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप उस काम को कर लोगे। तीसरा है सुनकर। आप हमेशा अच्छी चीज़ों को सुनते हो तो इससे आप अच्छे बनते चले जाते हो। जैसे आप रोज भजन सुनते हो, लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, तो आपका दिमाग वैसा ही डेवलप होते चला जाएगा। इसलिए गलत बोलने वाले लोगों से दूर रहो और हमेशा सही चीज़ों को सुनो। चौथा है टेस्ट। आप जो भी चीजें खाते हो आपका दिमाग उसे भी याद रख लेता है। जैसे आप आंख मूंद कर बनाना खाते हो तो आपका दिमाग पता लगा लेगा कि आपने क्या खाया। इसके अलावा आप कोई भी चीजें खाओगे आंख मूंद करके तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह टेस्ट को भी आपका दिमाग याद रख लेता है। पांचवा है स्मेल। आपका दिमाग स्मेल को भी याद रखता है। अगर आपको आंख मूंदने के लिए बोला जाए और आपके सामने पहले कोई परफ्यूम को छिड़का जाए, उसके बाद सिलेंडर वाले गैस को फैलाया जाए, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि कौन सा स्मेल किसका है। आपके बता देने का कारण है कि आपका दिमाग सभी चीजों को पहले से जान चुका है। छठा है टच। टच को भी आपका दिमाग पहचानता है। जैसे आपके हाथ में कोई बर्फ या गर्म चीजों को रखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि यह क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें करते हो उसका सीधा इफेक्ट आपके दिमाग पर पड़ता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करते हो। आप हमेशा लेजी की तरह पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो आपका दिमाग आपको काम करने के लिए बोलेगा ही नहीं। आपका दिमाग एक टूल है। आप जैसा इनपुट दोगे आपका दिमाग आपको वैसा ही आउटपुट देगा। आप क्या करो कि आपको कोई भी काम करना है तो आप टारगेट बनाओ कि इतने देर में मुझे यह काम कर लेना है। किसी भी काम को करने के लिए जब आप टारगेट बनाते हो तब आपका दिमाग आपको और भी ज़्यादा ऊर्जा देता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग को सीधा सीधी पता रहता है कि आपको इस काम को करना है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में पता चला कि जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल होता है उनका दिमाग उन लोगों की तुलना में ज़्यादा तेजी से काम करता है जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल नहीं होता। जो लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं उन लोगों का दिमाग धीमा चलने लगता है, क्योंकि अब उनके लाइफ में कोई गोल नहीं रहता। रिटायर होने के बाद भी छोटा मोटा गोल रखना चाहिए ताकि दिमाग तेजी से काम कर सके। और मैंने वीडियो के शुरू में जो बातें आपको बोली थी कि आप अपने बुद्धि को पता लगा सकते हो कि आपकी बुद्धि कितनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है
कि आपको एक पेपर और एक पेन ले लेना है और उस पेपर में आपको उन 9 लोगों के नाम लिखना है जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। मतलब आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा रहते हो उन लोगों के नाम लिखना है। आपको टोटल 10 नाम लिखना है, जिसमें से एक नाम आपका भी होना चाहिए। 10 लोगों के नाम वह कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त, मम्मी पापा, भाई बहन, आपके स्कूल टीचर, कोई भी। आप पहले सोचो कि आप सबसे ज्यादा किन लोगों के साथ रहते हो। सोच करके इस फर्स्ट वाले कॉलम में आपको अपने नाम के साथ साथ उन और 9 लोगों के नाम लिखना है। सेकंड कॉलम में आपको उन लोगों की बुद्धि लिखना है, मतलब उनके बुद्धि के बेस पर आप उनको 20 में से कितना मार्क्स देना चाहते हो। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपको क्या लगता है उसकी बुद्धि कितनी है। अगर आपका दोस्त काफी तेज है तो आप उसको 20 में से 17-18 मार्क्स दे सकते हो। इसी तरह उन 10 लोगों के बुद्धि के हिसाब से आपको 20 में से आप जितना नंबर देना चाहते हो आपको दे देना है। और याद रखें, इन 10 नामों में एक नाम आपका भी होना चाहिए। एक आप और बाकी के 9 लोग, आपको अपनी बुद्धि को भी मार्क्स देना है। जैसे आप अपने आप को देते हो 15 मार्क्स और अपने दोस्त को देते हो 17 और मम्मी पापा को 19। इसी तरह 10 नामों के आगे आपको नंबर बैठा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सभी नंबर को ऐड कर लेना है, जोड़ना है। सभी नंबर को जोड़ने के बाद जितना आए उसे आपको 10 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग दे देना है। इसके बाद जो आंसर निकलेगा वही होगा आपकी बुद्धि। अगर आप उन लोगों के साथ ज्यादा रहते हो जिन लोगों की बुद्धि आपसे कम है तो आपकी बुद्धि भी उतनी रह जाएगी, आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी। और इसके उल्टा आप उन लोगों के साथ रहते हो जिनकी बुद्धि आपसे काफी ज्यादा है तो यह कंफर्म है कि आप और भी ज्यादा बुद्धिमान बनते चले जाओगे। आपने यह बात तो सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। आप वैसे ही लोगों के साथ रहो जो आपसे बुद्धिमान हो, कोई नशा ना करते हो और कोई भी गलत आदत ना हो। इन लोगों के साथ रहने से आप भी बेस्ट बनते जाओगे। इसलिए हर रोज अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे काम करो और अच्छी चीजों पर ध्यान दो। अगर आप रोज कोई ना कोई अच्छे काम करते हो तो आप धीरे धीरे करके और भी अच्छे काम करने लग जाओगे। तो आप आज से अच्छे काम करना शुरू करोगे तो कमेंट में लिखना यस। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि ज्ञान आपके तक पहुँचते रहे। तो खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। धन्यवाद।